भाई वंडर सीमेंट सीरीज का पहला ओडीआई इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में ह्यूज अपसेट भाई। बिल्कुल भाई। टाई हो गया। बिल्कुल। रसल आर्नल्ड के अकॉर्डिंग तो श्रीलंका के लिए जीत है, जो उनकी सिचुएशन है अभी। उससे ज्यादा क्रिंज कमेंटेटर है क्या? नहीं भाई, मेरी नजर में तो नहीं है, मुझे काफी वो क्रिंज लगता है। और माइटी श्रीलंका ने भाई हरा दिया है, लोगों की डिमांड थी भाई। हराया नहीं, टाई हुआ हाँ, हरा। है, लेकिन रसल आर्नल्ड के हिसाब से हरा दिया। तो भाई मतलब जो लोगों की डिमांड थी कि आप लोग क्यों नहीं बनाते हो, क्यों नहीं बनाते हो, आप कुछ रिव्यू क्यों नहीं करते हो, तो भाई हम रिव्यू के साथ हाजिर हैं। हाँ, तो क्या बढ़िया मैच हुआ भाई। एक मैच अच्छा था। एक दो जायंट्स, एक तो असल में जायंट है हाँ। और दूसरा सो कॉल्ड जायंट है भाई, तो क्या कहोगे भाई। तो भाई हमने जो अभी 15 मिनट की हाईलाइट देखी, इससे पहले उसके बेसिस पे भाई सच पूछो ना, श्रीलंका के प्लेयर हैं कौन, मुझे तो ये भी नहीं पता, सही बताऊं पूरी 11 भी नहीं पता। यार इस श्रीलंका की इतनी लस्सन सी टीम है यार, मतलब कहना नहीं चाहिए। श्रीलंका के लिए मुझे बुरा लगता है कि यार आपका टैलेंट पूल इतना कम हो गया। हालांकि उन्होंने मैच टाई कराया है, हाँ। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं वो बुरी टीम लगती है भाई। Psych! That's the wrong number! तो भाई ये जो महामुकाबला कल हुआ, इंडिया ने बॉलिंग कराई श्रीलंका को, पहले 230 रन बनाए भाई, इतने ज्यादा, 4.5 के रन रेट से मजा आ गया देख के। उसके बाद इंडिया, मतलब आप उम्मीद करोगे यार भाई, देखो जैसी भी पिच है, नीचे रह रही है ऊपर रह रही है, ये लोली सी बॉलिंग के आगे तो आप 231 रन बनाने ही चाहिए था। बिल्कुल बनाना चाहिए, स्पेशली आप जब 75 पे जीरो थे भाई। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि 12 ओवर में 75 रन में शुभमन गिल का विकेट गिरा। उसके बाद वो साइकिल स्टैंड बना और वो धड़ाधड़ गिरते गए। और लेकिन लास्ट पे क्या हुआ, मैं तो सबसे, अभी फिर शुरू से शुरू करेंगे, लेकिन लास्ट पे जो हुआ वो सबसे इंटरेस्टिंग था। 230 पे 8 थे भाई, शिवम दुबे भाई ने हमारे मैच ऐसा लगा जिता दिया। बिल्कुल। फिर वो घटिया सी बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद आए हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह की यहाँ सिर्फ तारीफ ही हुई है, और मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मतलब वो डिफेंड कर सकते थे उस बॉल को, मुझे ऐसा लग रहा है। अर्शदीप धोनी थे भाई वो। अर्शदीप धोनी, तो उन्होंने सोचा था कि 2011 में धोनी ने छक्के से खत्म करा था, कि मैं भी यहाँ भी छक्के से खत्म करूंगा, और वो भी श्रीलंका ही थी। लेकिन उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया था। तो और कोच गौतम गंभीर ही है, और एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, देखो सीधी सी बात है। बट क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3-0 भी तू कह ही रहा था, 3-0 भी हार जाओ तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। सही बात है भाई। और 3-0 तो अब हार ही नहीं सकते, 2-0 का स्कोप रह गया। और 2-0 इंडिया ही जीतेगी। Of श्रीलंका course, की of इस course. लस्तन की टीम के मुझे अभी भी नहीं लगता कि इनके दिए में वो क्या बोलते हैं तेल है, वो अभी लगता सही नहीं है बात है श्रीलंका को देख के। भाई, आप लोग दिल पे हाथ रख के बता दो कि 11 के 11 प्लेयरों का नाम ले सकते हो श्रीलंका के जो कल खेले, बता दो, दिल पे हाथ रख के, सच बोलना। सही बात है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं भाई। ये क्या, कौन है, निशंका, इसने सही संभाल रखा। उसमें T20 में भी ठीक खेला था। T20 में इनकी तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे शायद। हाँ। और ऊपर के बस इन्होंने ही बेड़ा संभाला हुआ था, नीचे बेड़ा गर्क कर रहे थे। बाकी जितने भी थे ना 4 से लेके 7 तक, वो बेकार कर रहे थे। और ऊपर ही इनकी जो जान है वो निशंका ही है, जो बस मैं एक लौता पॉजिटिव कह सकता हूँ। हाँ। कि वो कहीं ना कहीं भाई निशंका ही कुशल है। मेंडिस क्या प्लेयर होता था एक टाइम पे। एक कोई इनिंग याद होगी, शायद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उन्हीं के होम ग्राउंड में, हाँ। डेल स्टेन, फिलैंडर, इन सबको मारा है इसने, और बहुत बढ़िया कुछ 100 बनाई थी, मेरे को ध्यान नहीं है। इवन वर्ल्ड कप के पहले तक भी अच्छी खासी 2023 के वर्ल्ड कप तक हाँ। भी मैं जो बात कर रहा हूँ शायद 19 या 18 की है। वहां से गिरता ही चला आ रहा है प्लेयर, क्या हो गया इसको, मतलब काफी टैलेंटेड प्लेयर है ये जनरली देखोगे। हाँ, तो वैसे तो है, लेकिन बस पता नहीं भाई, मे बी टीम ही इतनी वैसी है कि उनको उसका भी मन चाहता है कि यार कौन करे, छोड़ो इतने जब। फिर ये कहते हैं अनफेयर हो रहा है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी की में है नहीं, हम वर्ल्ड कप के क्वालिफायर खेलने पड़ रहे हैं। हालत तो देखो अपनी। सही बात है। और ये तब बोल रहे हैं हम जब मैच टाई हुआ है इंडिया के साथ, हारी नहीं है श्रीलंका। बट भाई जो मेन हमेशा ही इंडिया को जो तंग करता है प्लेयर, नया ही लड़का है, ज्यादा 21-22 साल का, डुनित वेलालागे, उसने कल भाई संभाल दिया इनको। 230, मतलब बेसिकली मैच टाई जिता दिया आर्नल्ड की भाषा में। बिल्कुल। और टाई करा दिया, 65 में 67 मारे नीचे आके। बिल्कुल। और भाई आप पिछली बार बता भी रहे थे कि एशिया कप में शायद ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, या उससे पहले, मतलब ये लगातार अच्छा कर रहे हैं ओडीआई में तो स्पेशली। हाँ, तंग एक बारी मुझे याद है इंडिया को तंग कर दिया था इसने, एक आधे साल पहले की बात ही है। इतने मैच होते हैं, इतना कुछ चल रहा है हर समय। श्रीलंका के मैच अगर हम याद रखने लग गए तो भाई सच में हमें कुछ और करने की जरूरत है। तो जब ये बेला लगे भाई, मैं कहूंगा एक और अच्छा पॉजिटिव है, स्पिन भी करवाते हैं, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट का, मतलब व्हाइट बॉल में कम से कम सही बात एक प्लेयर है। बड़ी मुश्किल हो रही है तारीफ करना श्रीलंका के प्लेयर्स की। हासरंगा और धनंजय ने सही साथ दे दिया वहां पे। हाँ।
क्योंकि 24 हसरंगा भाई ने बना दिए, 17 धनंजय ने बना दिए, तो बन गए 230। लेकिन यार मैं एक सिराज से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। क्या है 8 ओवर 36 रन, 1 विकेट श्रीलंका के खिलाफ यार। श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट होनी चाहिए कम से कम। भाई सिराज का तो बस मैं भाई ये कहूंगा कि सिराज ना अभी बस वो सुंगड़ी में गुमड़ी वाला हिसाब करके बस चल रहे हैं। हाँ उस पे उनपे ज्यादा कोई ना गौर कर नहीं रहा है। हाँ लेकिन भाई अब मैं कोई श्रीलंका के उसे जज नहीं कर रहा भाई। हाँ लेकिन उनको ना थोड़ा और परफॉर्म करना पड़ेगा, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। हाँ। वरना बाहर मुझे लग रहा है थोड़े दिनों बाद आपको मोहम्मद शमी भी दिख सकते हैं, मे बी हर्षित राणा दिख सकते हैं, या और कोई बॉलर दिख सकता है। तो खलील भी बाहर बैठा खलील भी, है, बुमराह अभी सीरीज में बुमराह तो रेस्टेड सीधा है, आएगा, वो टीम तो के अंदर अंदर ही आएंगे है, और शमी भी जब भी आएंगे टीम के अंदर ही आएंगे घुसेंगे। अगर वो आने लग गए तो इसलिए थोड़ा गेम अपना आप करने की जरूरत लेकिन है। एक चीज है सिराज के, मैं पढ़ रहा था कल कि जब से सिराज खेलना शुरू करा है इंडिया के लिए, श्रीलंका का ओपनिंग स्टैंड कुछ नहीं है जब भी इंडिया के साथ मैच होता है। क्योंकि भाई विकेट ही ले, शुरू में तो ले ही जाता है, एक ली, लेकिन शुरू में ले ली। श्रीलंका के खिलाफ यार अर्शदीप एज ऑलवेज भाई, इकोनॉमिकल तो नहीं बोलूंगा गिवन द मैच सिचुएशन, लेकिन 2 विकेट 47 रन देके 8 ओवर में। अक्षर पटेल का ये एरा चल रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षर बापू के बारे में फालतू नहीं, 10 ओवर 33 रन 2 विकेट, और बैट से जो किया है वो किया है, और जो वर्ल्ड कप फाइनल में किया था वो किया था, सबको याद है। और जो वर्ल्ड कप में ही किया है वो सबको पता होना चाहिए कि हाँ भाई सबको याद है। शिवम दुबे से भी बॉलिंग कराई है फाइनली, 4 ओवर 19 रन 1 विकेट। हाँ कुलदीप यादव की वापसी हो गई है, बिश्नोई चले गए घर, 10 ओवर 33 रन 1 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर भी काफी घुस रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर में, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे, शायद रविंद्र जडेजा की सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेट या बैकअप देख रहे हैं। और मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं वो एक ऑफ स्पिनर, एक डिफरेंट डायमेंशन लेके आते हैं, नंबर 8 पे बैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन कल तो 4 पे करी भाई। भाई वो मेरे को आप ही समझाओगे भाई क्यों, क्या कौन भाई, फैसले ले रहा है भाई। या गंभीर थोड़ा लिटिल बना हुआ है। मतलब अच्छी खासी जब आपके नंबर 8 के लिए वो प्लेयर है, और ऐसी यार आप कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो कर नहीं रहे हो कि एशले निगार बॉलिंग डाल रहा है, आपको काउंटर करना। श्रीलंका ही है यार, अय्यर और राहुल संभाल लेते। हाँ लोग अब कहेंगे कि भाई अय्यर और राहुल ने तो तब भी नहीं करा। हाइंडसाइड में सब कुछ वो लगता है, ऐसा बोल देंगे कि भाई हाइंडसाइड में तो ऐसे लेकिन ही ये लगता है। भाई अय्यर और राहुल है जिसने एशिया कप में भी अच्छा करा था। अय्यर ने सेमीफाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 100 मारा था, राहुल ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हगा था भाई, मैं कुछ बोलूंगा हगा भी छोटा शब्द था वो, लेकिन उससे पहले अच्छा करा था। 110 बॉलों में 66 रन भाई, दर्द होता है वो याद करके भी। इसने जान के चिढ़ी है ये बात। शुभमन गिल भाई तूने कहा ओवर दिया, लेकिन 1 ओवर 14 रन, अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल ऑलराउंडर नहीं बन पाएगा इंडिया के लिए, नहीं जैसे सूर्य और रिंकू बन रहे उधर। बिल्कुल। बट भाई अब आ जाते हैं बैटिंग पे सीधा इंडिया की। रोहित शर्मा भाई 50 का एवरेज है लगभग ओडीआईज में, अगर किसी को नहीं पता। मैं सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लगा 45 ऐसे टाइप का होगा। 49.12 का एवरेज, 50 ही रन मार दिए कल। भाई रोहित शर्मा का तो मेरे को लग रहा है दिन चल रहे। 23 वर्ल्ड कप में भी अच्छा कर रहे थे ओडीआई में। आईपीएल तो हमेशा अच्छा करते नहीं है भाई वो जो आईपीएल में वो कहते हैं भाई कोई बात नहीं, टाइम पास है, 2 महीने टाइम पास करता हूँ। वर्ल्ड कप में आपके सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी अगेंस्ट, शायद अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाले के साथ अगर वो पारी नहीं आती बिल्कुल तो मे भी शायद इंडिया वर्ल्ड कप भी नहीं जीतता। बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, लेकिन मतलब वो बहुत संभावना थी कि नहीं जीतती। बहुत तगड़ी पारी थी भाई वो 92 की। तो और उसके बाद तो ये तो रोहित शर्मा के ऊपर तो भाई स्पेशली इन वनडे फॉर्मेट तो वो, और विराट कोहली को भी जोड़ लो, इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब रात के 3 बजे भी मैं कहूंगा नहीं क्या हो, वैसे मैं कहूंगा नहीं, लेकिन अगर कोई कहेगा तो भाई वो रोहित शर्मा तो T20 खेल रहे हैं, लगभग 47 में 58 करे हैं, और जो शॉट्स की क्वालिटी है ना, मतलब वो है मजेदार। जो ढंग से मिडल पे लग भी नहीं रहा, वो भी छक्का जा रहा है 88 मीटर्स। वो अभी हाईलाइट में देखा, ये मत सोचना मैच देखा था। भाई लेकिन शुभमन गिल अटर फेलियर अगेन, 35 बॉलों में 16 रन, 60 का एवरेज इन भाई का भी है। ठीक है भाई, ओडीआई श्रीलंका ही है, मैं तो हर किसी को यही कहूंगा श्रीलंका ही है। लेकिन ये आप मान के चलो कि क्योंकि यशस्वी नहीं है स्क्वाड में, वो भी श्रीलंका के खिलाफ तक नहीं है 15 में, तो भाई शुभमन गिल आपका बिल्कुल डेजिग्नेटेड ओपनर है, इसको अब हटा नहीं सकता कोई टीम से। बिल्कुल। और विराट कोहली की डिसेंट इनिंग्स, 24 रन अच्छे दिखे जितनी देर खेले वो। फिर वॉशिंगटन सुंदर वाली बात हो गई, आके लॉफ्टेड शॉट तो एक बहुत बढ़िया मारा आते ही फिर, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए भाई हमारे। श्रेयस अय्यर 23 में 23, इनकी भी वापसी हो रही है, काफी टाइम से बाहर थे टीम से, और इंडिया मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा ओडीआई खेली भी नहीं है, और इसके बाद खेलना भी नहीं है। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, इसके बाद 3 और ओडीआई है बस, उसके बाद टाटा बाय बाय। केएल भाई कल 6 पे आए हैं, कल भी 43 में 31,
अक्षर पटेल 57 में 33। कल देखो सीधी सी बात है, स्ट्राइक रेट का ज्यादा इशू मैटर था नहीं, क्योंकि रन बनाने थे कम। शिवम दुबे ने लास्ट में आगे संभाला, मतलब जब ऐसा लग रहा था कि कोई और नहीं बचा है, 24 में 25 कर दिए, लेकिन खुद नहीं मेरे ख्याल से कवर खोद ली अपने लिए। कुलदीप आउट हुए, वो बॉल बहुत ब्रिलियंट थी बढ़िया सरंगा की, वो बहुत ही प्यारी बॉल थी। कुछ उसमें गूगली थी ना। टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी होता तो वो भी फंसता उस बॉल पे, वो बात है। उसके बाद भाई 230 पे 8 थे, शुरू में ही बोला था शायद, वहां पे शिवम दुबे ने बिल्कुल ही लोली बॉल पे विकेट दी है, बिल्कुल कहना पड़ेगा। और फिर अर्शदीप धोनी ने तो फिर क्या ही कर दिया आके यार, मतलब जीता जिताया मैच टाई करवा दिया। लेकिन आर्नल्ड के नजरों में जीते हैं श्रीलंका, सॉरी। भाई खड़े तो वो ऐसे थे कि गद्दारी ली कि बॉल के मैं 8 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अर्शदीप सिंह भूल चूक माफ हुई, श्रीलंका की टीम अरे बिल्कुल हीरो था भाई वर्ल्ड कप में, कोई दिक्कत ही नहीं है, फुद्दू टीमें हैं कोई। हम कह रहे तीनों मैच हारो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई WTC तो चल नहीं रही कि पॉइंट टैली होंगे बाद में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाई अभी एक सवाल जो अक्सर उभर के आता है हाँ। वो ये है, हम्म। आपके टॉप 5 तो सेट है, हाँ। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर और और राहुल भी फिक्स है। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर इफ एंड बट्स चलते रहते हैं, स्पेशली इन ओडीआई जब आपको 10 ओवर चाहिए। हार्दिक पांड्या प्योरली एज अ बैटर आपके नहीं खेल सकते, सिर्फ बैटिंग करे तो। हाँ, नहीं खेल सकते। तो आपकी नजरों में नंबर 6 पे इस वक्त टीम इंडिया किसको देख रही है, आप किसको देखना चाहोगे दोनों में से किसी को? जवाब देखो भाई आप पंत को भी देख सकते हो, क्योंकि ऑफर कौन डिनाई करेगा इंडिया के लिए खेलने के लिए। बट मैं ये समझता हूँ कि पंत थोड़ा ऊपर का बैट्समैन है, और हम ये जरूर कहते हैं कि भाई ओडीआई T20 में वो बातचीत नहीं है पंत में जो टेस्ट में है। टेस्ट में तो भाई अभी लेजेंड है इतनी छोटी उम्र में, बिल्कुल। लेकिन आप अगर खिलाओगे नहीं इनफ तो फिर वो बनेगा भी कैसे प्लेयर? बेंच पे बैठ के तो बनेगा नहीं प्लेयर वो, तो आपको कहीं ना कहीं तो खिलाना ही पड़ेगा। मे बी वॉशी सुंदर, बट बैटिंग है उस लेवल की कि 6 नंबर पे खेल पाए। मुश्किल है बहुत। शिवम दुबे को ही शायद अभी ट्राई कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है रियान पराग को देते। मुझे अभी भी लगता है रियान पराग के लिए जल्दी है। रियान पराग से अच्छा तो मैं ऋषभ पंत को भाई एनी डे चूज करूंगा। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप में हमने देखा कि 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ इंडिया गई, हालांकि वो अप्रोच भी कुछ हद तक थोड़ी गलत ही है कि आप कई बार कोई बॉलर चोटिल हो गए तो आपको हाँ। देने पड़ जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो भाई मैं ऋषभ पंत के साथ ही, ऋषभ पंत ही बेटर चॉइस है भाई। आप मन कर रहा है, या फिर गिवन द मैच सिचुएशन केएल राहुल और पंत को ऊपर नीचे कर लो। हाँ। ज्यादा अय्यर की जगह पंत को डाल दो, अय्यर को नीचे कर दो, कुछ भी। पंत है फ्लोटर सॉर्ट ऑफ, वो 4 पे भी आगे खेल सकता है, 5 भी 6 भी। तो मेरे को तो लगता है भाई बेस्ट बेट इंडिया की पंत ही है एट दैट पोजीशन। हाँ, अगर आपको बॉलिंग चॉइसेस चाहिए तो फिर तो आपको वॉशिंगटन सुंदर में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपके पास उसके अलावा ज्यादा ऑप्शन कौन है? नहीं है। या तो आप नीतीश रेड्डी को लेके जाते, वो आप लेके नहीं गए, बहुत लेट हो गया है। हाँ वही एग्जैक्टली, क्योंकि अभी 6 महीने बाद हमारी वो है चैंपियंस ट्रॉफी। तो यही है, मतलब पूरी वीडियो में सीरियस टॉपिक यही था। तो आप लोगों के साथ, आप लोग भी हमें बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है 6 नंबर पे परफेक्ट बंदा कौन है ओडीआईज में इंडिया के लिए, क्योंकि T20 में तो सॉर्टेड है, हार्दिक पांड्या है। और भाई एक चीज मैं बस नोट कर रहा हूँ जाते जाते, एक प्लेयर आया है श्रीलंका का, मोहम्मद सिराज। अब उन्होंने वो सिराज, अब सिराज का एंटीडोट तो नहीं बना दिया तो देखिए भाई, और वो भी फास्ट बॉलर ही है। बस एक जेड और एच डाल दिया उन्होंने अपने नाम में शुरू में। और जेड का फर्क है, बाकी सेम है स्पेलिंग। हो सकता है भाई, शाओलिन सॉकर मूवी देखी है ना आपने, तो उसमें भी क्लोन वैसे बनाते हैं रोबोटिक्स टाइप, हो सकता है। तो यही था भाई ये इस मैच का रिव्यू। अगर अगले मैच का रिव्यू चाहिए तो कमेंट में स्पैम करो हमें। आपने स्पैम करा पहले, हम आ गए, नहीं करोगे नहीं आएंगे। देखो सीधी बात है, बहुत वेले मैच है, हम नहीं देख पाते। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।